ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। लेफ्ट हाथ नीचे गोदी में आपके और राइट इसके ऊपर। भैरवी मुद्रा। भैरवी मुद्रा आपके आसपास के वातावरण को बिल्कुल सेफ्टी शील्ड के समान कवर कर देती है। सबसे पावरफुल मुद्रा है जिसमें शिव जी स्वयं ध्यानस्थ रहते थे। गौतम बुद्ध को आपने इस मुद्रा में देखा है, महावीर को देखा है, गुरु नानक को देखा है इस मुद्रा में। भैरवी मुद्रा। शंकर जो भी सदा इसी मुद्रा में ध्यानस्थ दिखाया गया है। अब क्योंकि हम स्वर विज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हमें कहाँ रखना होगा? हमारी सांसों की तरफ। सांसें बिल्कुल दोनों ही नॉस्ट्रल्स के ओपनिंग के पास में, नथुनों के पास में। अगर आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं सांसों की तरफ, एकाग्र हैं, तो आपका मन बहुत ही जल्दी शांत हो जाएगा, क्योंकि सांसों के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। चले बातें चले चित्त। आप सभी देख सकते हैं कि भैरवी मुद्रा में हमने अपने आसपास एक ऐसी शील्ड, सेफ्टी शील्ड तैयार की है। बाहर वातावरण में कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन इस मुद्रा से आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाता है जिसके अंदर आप बैठकर साधना करते हैं। अब सांसों की गहराई को देखें। हर आने वाली सांस आपके नाभि तक, और वहीं से ही सांसें अब आपके नासिकाओं से होती हुई बाहर की तरफ। बहुत ही क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं कि सारा फोकस, सारी पुरुषार्थ नाभि केंद्र को एक्टिवेट करना, सांसों को लंबा गहरा करना। कई सारे प्रयोग हम इस विद्या के द्वारा कर सकते हैं। ये स्नो धीरे से आंखें खोलें। देखा 2 मिनट के अंदर ही कुड यू सी के किसको किसको लगा कि वी कुड इजीली अटेन कंसंट्रेशन? किसने महसूस किया? हाथ ऊपर उठाओ। मैंने। प्रेषिता ने किया, आपने किया है ना? कितना इजी 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 मेथड है ये ध्यान का। अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैं तो अपनी जिंदगी में चमत्कार देख रहा हूँ। सच बताता हूँ, इस विद्या के द्वारा कई सारे चैलेंजेस, फैक्ट्री में काम बहुत आया है और मैनेज करना होता है बहुत ज्यादा वहां। मैं क्या करता हूँ, सांस को भरकर बात करना शुरू करता हूँ। आप जिसको अपने साथ लेकर आपके अनुरूप वो आपके साथ चले, आपको सहयोग दे, आपका सम्मान करे, आपकी बात को माने। तो मैंने क्या बताया कि आप काम तो सर हम तो कहीं जाते नहीं, हमारे बैठे ऑर्डर आता है फैक्ट्री में, तो सारा काम फोन पर ही होता है। तो एक है ना 40,000 का कुछ ऑर्डर, 60,000 का ऑर्डर है सॉरी, और वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फोल्डर है स्टिचिंग के। वो माल तैयार हो रहा है कहीं पर धारावी में, और वो आदमी इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोल रहा है वो
4 दिन पहले बोला 300 पीस रेडी हो जाएगा, 2 दिन लगाया, 100 पीस दिया। कल बोला शाम को 5 बजे तक दे दूंगा मैं। आदमी वहां से यहाँ से वहां गया माल लेने के लिए, उसने क्या कहा कि रात को 1 बज जाएगा। मैंने अपने आदमी को बहुत रिक्वेस्ट किया, कल चलो छुट्टी दे दूंगा, रहा कितने बजे माल, भले रात को 1 बजे भी पार्टी को छूटेगा, प्रिंटिंग करके उसको सुबह देने का है। उसने बोला सेठ माल तैयार ही नहीं होएगा। तो मेरी आंखों के सामने सब दिख रहा है, क्योंकि ईद चालू है, रात को इनका 10 9 10 बजे तक नमाज चलता है, उसके बाद में फिर 4 बजे तक खाना पीना चलता है इन लोगों का। तो काफी घर में रात को माहौल, बेटा और मैं दोनों बैठे थे, बहुत ज्यादा। उसको सामने बोला है कि आज आदमी माल लेके आएगा, रात को 1 बजे लेके, बोले ठीक है चलेगा 1 बजे। और उसने फिर अभी जैसे ही वहां से आदमी निकला ना, उसने काम बंद कर दिया। सुबह मैं गार्डन में वॉक कर रहा था 7:30 बजे, फिर वापस सांस को भर के उससे बात किया। क्या वो बोला सेठ जी आदमी अभी अभी सोए हैं, 5 बजे, मैं बस उठाता हूँ उनको फिर काम चालू कराता हूँ। और 9:30 बजे तक फोन नहीं किया, मेरा फोन उठाया नहीं, फिर से आदमी को मैंने वहां भेजा, जाओ चेक करके आओ क्या है। हर काम, अगर आप सांस को भरकर करोगे ना, तो आपका अनिष्ट हो नहीं सकता। मैं पिछले 2 दिन से दिया भी कर रहा हूँ, अभी भी दिया किया ना, मैं ऐसे ही किया सांस को भरते हुए कि प्रॉम प्रिंटर्स का ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो। सांस को भरा, रोका, सॉरी सांस को भरते हुए इंटेंशन लिया और सांस को रोक के दिया किया। ये कल सुबह को, शाम को, परसों रात को, आज भी सुबह, आज भी अभी मैंने किया है। अभी सेकंड 100 पीसेज अभी जा रहा है। अब मैंने पार्टी को सुबह को क्या बोला, देखो आपको माल मैंने बोला था 9 बजे भेजूंगा, लेकिन माल रात को 8 बजे आएगा। आपको चाहिए तो माल लो, चाहिए तो ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्योंकि ये काम के पीछे हमारे दोनों का, बाप बेटे का पूरा पूरा जान जा रही है इसमें। अभी मैं सांस भर के बात कर रहा हूँ, राइट, और यहाँ दिया कर रहा हूँ ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए। ऑर्डर कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं। आपने कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। तो आज उसने एग्री किया, ठीक है रात को 8 बजे माल भेजो, तभी नाउ ही इज ऑन द वे, ही इज टेकिंग द गुड्स फ्रॉम धारावी टू दैट घाटकोपर। और एक बात, कोई भी काम अगर करना है ना, अगर आपको उसको कन्विंस करना है, आप चाहते हैं कि वो आपके अनुरूप काम करे, आपकी बात को, आपके डिफिकल्टी को समझ पाए, झूठ नहीं, झूठ फरेब धोखा करोगे ना, तो स्वर विज्ञान कभी फलीभूत नहीं होगा। हम सच्चे अपनी तरफ से, लेकिन सरकमस्टांसेस कई बार ऐसी आ जाती है ना कि हम वी कांट हेल्प इट, राइट, वी कांट हेल्प इट, करेक्ट। अभी और एक बात बोलता हूँ, राइट, ओके। नाउ अगर किसी व्यक्ति से आपको पीछा छुड़ाना है, वो आपको बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, आप उससे पंगा लेना नहीं चाहते, वो आपका कोई ना कोई कर्मों का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, जो व्यक्ति सामने आता है, कभी बहू के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, परिवार में ही हो सकता है, घर में भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। तो एक हमारे कंपनी के पास में एक भिखारी है, भिखारी। वो एक्चुअली कंपनी का 50 बच्चे हैं उनको, बहुत बड़ा कंपाउंड है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, लेकिन आपस में लड़ झगड़ के पुश्तों की जमीन को बद से बदतर करके रखा है इन लोगों ने। और सबकी हालत खराब है फाइनेंशियली। जब जब भी पैसा मांगता है वो, पूरे पूरे जितने भी फैक्ट्रियां सबसे पैसा मांगता है। मैंने 2 बार उसकी पुलिस कंप्लेंट की है। पहली बार मैं उसको पुलिस में लेके गया, तो बोले मेंटल केस है ये भाई, आप भाई थाना जेल में इसको जलवाओ, वहां पे जहाँ मेंटल का इलाज होता है। फिर उस दिन मैंने 100 घुमाया, मेरे बेटे को बहुत परेशान कर रहा था। जब हम निकलते 1 बजे खाना खाने के लिए, वो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, फिर बोलता है इसने मेरे को गाड़ी मारा, इसने हैंडल मारा, ये मारा, वो मेरा। मैंने सीधा 100 घुमाया और पुलिस आई। मैंने कहा साहब ये सब क्या है ये, इसको रोको, नहीं तो मैं आगे कंप्लेंट करूंगा, सारे तुम्हारे हायर अथॉरिटीज में लेटर डालूंगा मैं। जिसने आज हमारे साथ किया है, इसको रोको। ये मत बोलिए पागल नहीं है, ये पागल की एक्टिंग करता है ये। तो उस दिन के बाद है ना, आज उसको 3 हफ्ते हो गए, उसने मुझसे पैसे मांगा है ना, मुझको तंग करता है, खड़े रहता है बाहर बराबर। हमारा कंपनी के बाहर एक टेबल है जहाँ हम पैकिंग करते हैं ना, वहां पर आके खड़ा रहता है। अभी मैंने 3 दिन पहले फिर मुझसे पैसा मांगा। मैंने क्या किया, ध्यान से सुना,
मैंने सांस को छोड़ा, उसकी बात सुना नहीं, चला गया आगे। राइट। फिर आज दोपहर को बोला तुम्हारे आदमी को समझाओ, उसको ऐसा करता है वैसा करता है। फिर मैंने सांस को छोड़ा, चला गया आगे। राइट। अगर आपको किसी को अपने से दूर रखना है, वो आपको परेशान कर रहा है, इतनी चमत्कारिक विद्या है ना कि आपने अगर उसको निर्गुण में देखा है, निर्गुण में बात किया है, निर्गुण के साथ उसको टैकल किया है, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में 5 से 6 बार में पूरी तरह निकल जाएगा। ही कैन नॉट डिस्टर्ब यू। समझ आई बात आपको? रिश्ता कुड यू गेट इट? हमारे लाइफ भी ऐसे आते हैं ना, कई बार पेपर्स आते हैं, कोई परेशान करने के लिए आता है, तो ब्रीद आउट करके अगर उसको देखोगे, अगर समझो मेरा किसी के साथ बातचीत होने जा रही है, वेरी मच हैरासिंग मी, डिस्टर्बिंग मी, तो जब उससे बात करने जाऊंगा ना, तो पहले सांस को छोड़ूंगा, फिर आपको जो भी बोलना है उसको बोलो। उसको आपने अगर उसको निर्गुण में लिया है ना, तो वो आपको परेशान नहीं कर सकता है। सच इज द पावर ऑफ ब्रेथ। अगर अच्छे से काम करना है, 60,000 का ऑर्डर बच गया, दैट आई गेन इन दीज डेज। और इतना डेयरिंग बाज, मैंने बोला बेटे को, बोला मैंने, अगर ऑर्डर कैंसिल होता ना बेटा जाने दे, ये मगजमारी लेके कौन सोएगा रात को। लेकिन ऑर्डर मैं दिया कर रहा हूँ, चौथी बार आज की है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रॉम्प्ट ऑर्डर। अब मेरे साथ कौन काम कर रहा है? ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। क्लियर हुआ सभी को? निर्गुण में कौन से काम करने चाहिए? आप बहू के पास जा रहे हैं, ननद के पास जा रहे हैं, देवरानी के पास जा रहे हैं, सास के पास जा रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो ऐसा कुछ बोलती है कटाक्ष अक्षरों में कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर आप कुछ तो कुछ उससे उल्टा सीधा व्यवहार करते हो, उसका भी मन खराब होता है, उसका भी होता है, और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो आप क्या करना है, ब्रीद आउट करके उसको फेस करो, उसको देखो, उसके पास से निकल जाओ। आया? क्लियर हुआ? चले आगे? यस सर। राइट। तो अभी एक बात और बताता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, कई लोगों के, मेरे कई सारे कॉन्टेक्ट्स में, मेरे मन में दया आ गई कि उस दिन तो क्लास में कोई नहीं आया, कम से कम वीडियो देखें, शायद ये उन दिनों में इनका भला हो जाए। बहुत अनिष्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा अनिष्ट होने वाला है। मैं आपको पढ़ के नहीं समझा सकूँ 8 दिनों में क्या क्या होने वाला है। अगर आपके स्वर नहीं चले ना अष्टमी तक, इतना अनिष्ट, इतनी हानि आपको होगी। अगर स्वर चलाओगे तो लाभ होगा, हानि वहां रुक जाएगी। दो चीजें होने वाली, या तो लाभ होने वाला है या हानि होने वाली है। लाभ तब होगा जब आपके स्वर उसके अकॉर्डिंग में चल रहे हैं। राइट। और स्वर क्या है बताइए मुझे? जो स्वर विज्ञान हम सीख रहे हैं वो स्वर क्या है बताओ? स्वर को और क्या बोलते हैं? स्वर विद्या है, स्वर साधना है। ये कोई खाने का काम नहीं है। अभी मेरे को जो खटक 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 की आवाज आ रही है, वो मेरी साधना की वजह से आई है ना, जादू थोड़ी हुआ है। आज भी आई कुड फील अमृत प्राणायाम में खटक खटक खटक, जब मैं इसको ये कर रहा था ना, पानी को चार्ज कर रहा था, आई कुड गेट दैट साउंड। वैसे थोड़ी आती है। इतने सालों की मेरी साधना है, मैं प्राणायाम करता हूँ। आज आधा घंटा कौन कौन करके आया है नाड़ी शोधन प्राणायाम? हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड सुजीत भाई, सभी आप, सरिता। 35 मिनट्स। 35 मिनट, इवन आई पुट, मैं काफी बिजी था, 30 मिनट तो किया है मैंने 20 मिनट्स किया है। 20 मिनट फाइन, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। यस प्रियंका, आप बताओ जल्दी क्विकली। सर मैंने सिर्फ नाड़ी शोधन किया है। नींद में है क्या तुम? आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? नो नो सर, नो। मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? नाड़ी शोधन के बारे में पूछ रहा हूँ। तो तुम बोलते मैंने सिर्फ नाड़ी शोधन किया है। कितना मिनट किया? सर मैंने 5 झूठ, मिनट। झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो ये विद्या फेल हो जाएगी आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विद्या काम नहीं करेगी ये। 5 मिनट किया, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, यू वोंट गेट द रिजल्ट, यू वोंट गेट द रिजल्ट। कृतिका कितना मिनट किया आपने? 25 मिनट। 25 मिनट, वेरी गुड। रिश्ता आपने? मैंने 20 मिनट्स किया सर। हाँ हाँ आपने बोला, सॉरी सॉरी। विद्या, प्रणीता कितना मिनट किया आपने?
30 भाई जी 30। 30, वेरी गुड, एक्सीलेंट। विद्या, आप बोलो। सच बोलना, झूठ नहीं, झूठ का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। सर अभी नहीं किया है, सुबह किया था। नहीं किया, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी सफरिंग पूरे पूरे इस ग्रुप में हाईएस्ट पे है। विल कीप ऑन सफरिंग। आई एम वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, एम्फसाइजिंग यू, मोटिवेटिंग यू। लेकिन तुमको कुछ नहीं करना है, नहीं मिलेगा आपको स्वर, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं मिलेगा स्वर आपको। आपके जिंदगी में वो होगा जो आप नहीं चाहती हैं। यस निशी। भाई जी मैंने सुबह 10 मिनट किया, मैं 10 मिनट और करके सोऊंगी, पूरा 20 मिनट्स कंप्लीट करूंगी। देखो, दिस इज द राइट Commitment. आंसर। प्रियंका अभी तक उधर ही अटकी हुई है कि मैंने सिर्फ नाड़ी शोधन किया है। अरे बात किसकी चल रही है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या होमवर्क दिया गया है, वो भी मालूम नहीं आपको, वो भी मालूम नहीं आपको। बोलती मैं नाड़ी शोधन ही सिर्फ किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? साधना में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन। अभी ध्यान से एक बात करके फिर हम आगे चलेंगे। अगर आपने रोज स्वर की साधना की है, स्वर की विद्या को समझा है, सबसे पहला प्रिंसिपल है, अगर आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, आपको खाना नहीं खाना है। अगर आपका लगातार 3 दिन सूर्य स्वर चल रहा है ना, क्योंकि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी है, अंदर कुछ तो भी आई है, कोई भी है, कभी किसी को अलाउ नहीं करूंगा मैं भी, किसी को आई वोंट अलाउ। ओके, तो अगर आप अपने स्वरों को साधते हैं, उसकी साधना करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके नाड़ियों का मल बाहर करते हैं, विशुद्धि करते हैं, उसकी अशुद्धि को बाहर निकालते हैं, तो ही मैंने देखा है कि मैं जब भी अपनी नासिका, अभी मैं खाना खा के बैठा हूँ, हल्का ही नाश्ता लेता हूँ मैं, जब मुझे भूख लगती है ना, मेरी राइट नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिक चल जाती है, मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं दोपहर को रोज चेक करता हूँ, यहीं बैठता हूँ उस साइड में। जब भी दोपहर को खाना खा, मैं 1 बजे आता हूँ, मेरा टाइम फिक्स है, 1 बजे वहां से निकलता हूँ फैक्ट्री से, यहाँ 1:10 को मेरा खाना, 1:15 मैं खाना चालू करता हूँ, मेरी राइट चालू ही रहती है। अगर आप स्वरों को साधते रहोगे, सुबह उठने के साथ ही आपने पहला कदम आपके एक्टिव स्वर से नीचे रखा है, पर 4 हो 5 हो, फिर आपने अपने तिथि के अनुसार स्वर चेक किया। आज जो है, किसकी तिथि है बताइए मुझे, आज मैंने लिखा था आपको, कौन सी तिथि है? Pingala. Pingala. पिंगला। पिंगला। हाथ ऊपर उठाओ जिनको पिंगला मिला है, आज हाथ ऊपर उठाओ जिनको पिंगला मिला है। ये सुजीत भाई, आपका हाथ नहीं ऊपर है। मेरा लेफ्ट स्वर जब मैं उठा तो लेफ्ट स्वर चालू था, बट सूर्योदय के टाइम नहीं, में राइट चालू था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द तिथि। सर जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग टाइम व्हेन यू गॉट अप। सर जी, हाँ, मैं उठी ना तो पिंगला था, मगर तुरंत ही चेंज हुआ तो मैंने जल्दी से उसको सुधार लिया, रोक रोक दिया। गलत गलत है, गलत है ये। गलत है? दिस इज रॉन्ग, अच्छा अच्छा। दिस इज रॉन्ग। पहला कदम अगर आपने उसको जमीन पे रखा, या पहला उस समय आपका चल रहा था ना, बस आपने चल मैच रहा कर था। लिया उसको। अच्छा ठीक। चेंज करने को फिर नहीं बोला वैसे है ही। मैंने। अच्छा अच्छा। यस, नहीं प्रीक्षा नहीं बोलो तो आप। हाँ। ओके। सर मेरा राइट नॉस्ट्रल चल रहा था सुबह, इनफैक्ट वेरी। प्रणीता भी मेरे से चेक करती है मिडिल ऑफ द डे में। प्रणीता, आपका चला राइट स्वराज? नहीं भाई जी आज मेरा नहीं चला था। लेफ्ट चला था, हाँ जी। लेफ्ट चला था। यस विद्या, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं प्रैक्टिस करती है। मोस्ट सफरर यू आर ऑन दिस ग्राउंड, बट यू नॉट टू डू एनीथिंग, यू कीप ऑन सफरिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर अपने नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस जो भी मैंने बताया है, धुक धुक, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, बुध नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, उसके बाद में बेलो ब्रीदिंग, उसके बाद में नाड़ी शोधन, उसके बाद में मैंने आपको और बताया था कि क्योंकि हमको उन दिनों में या तो जल तत्व लाना है या पृथ्वी तत्व लाना है, राइट, उसकी भी तैयारी करनी है। कितने लोगों ने आज पहले मुझे कंप्लीट कर, निशी आपको मिला स्वर आज सुबह को अकॉर्डिंग तिथि? भाई जी मेरा भी ईड़ा ही चल रहा था, बट मेरा तो मोस्टली ईड़ा ही ज्यादा चलता है बिकॉज ऑफ द सेप्टम डिविएशन, बट
वो आई थिंक प्रैक्टिस से शायद ठीक हो जाए। I'll clear you. प्रियंका बोलो आप, यस प्लीज। सर मेरा पिंगला चल रहा था, वही राइट। वेरी गुड, फाइन। अभी सुनो ध्यान से। अगर आप हर रोज स्वर की साधना करोगे, राइट, तो आपके स्वर मोस्टली मैच होते चले जाएंगे। अगर आपके स्वर तिथि के हिसाब से मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। अगर जैसे निशी ने बताया कि मेरा लेफ्ट ही चलता है ज्यादा, निशी ऐसे ही बोला ना, लेफ्ट ज्यादा चल रहा है, जी भाई जी। लेफ्ट चल रहा है ना ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में उष्णता ज्यादा है। उसको कंपनसेट करने के लिए यूनिवर्स क्या कर रहा है, उनके शरीर में चंद्र चला रहा है। 1 घंटा चंद्र चलता है, शीतलता आती है, 1 घंटा उष्णता आती है, सूर्य चलता है। अगर आपके स्वर नहीं चल रहे हैं बराबर ना, तो मतलब बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट हेल्दी। आपके यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है स्वास्थ्य में, या आने वाली है गड़बड़ी। सूचक भी होता है ना, सूचक भी होता है। अभी समझो आ, आपको आपको ना बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई है, समझो 2 दिन से सर्दी उतर नहीं रही है, एंटीबायोटिक ले रहे हैं फिर भी नाक बह रहा है, छींकें आ रही है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में चंद्र भारी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉन्शियसली राइट को चलाना चाहिए। नहीं आ रहा राइट, तो राइट को चलाओगे मतलब उष्णता लाओगे, गर्मी लाओगे। तो लेफ्ट अगर कमजोर होगा तो आपको उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो लेंथ है, वो कम हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ मैं आपको। अभी मैंने क्या कहा है कि अपने स्वर को चेंज करो। माइग्रेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं और दर्द हो रहा है, मैंने क्या कहा है, तुरंत आपको अपने स्वर को चेंज करो, आपको दर्द चला जाएगा। वो कौन से हालात में, जब आपका दर्द अचानक आया हुआ है, ऑल ऑफ सडन यू गेट द हेडेक, ऑल ऑफ सडन यू गेट द बैक पेन, ऑल ऑफ सडन यू गेट द पेन एनवेयर इन द बॉडी, अपर बैक, शोल्डर पेन। अगर ये प्रॉब्लम आपका क्रोनिक है, हठीला है, पुराना है, तो आपको उसके लिए दवाई लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी। स्वर विज्ञान से आप अपने तत्वों को, अपने स्वर को तिथि के अनुसार चलाओगे, तो क्या होगा, धीरे 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 उस बीमारी का जो प्रकोप है, उसकी जो इंटेंसिटी है, आपके लाइफ में उतनी तीव्रता से नहीं आएगी जो अभी आ रही है। लेकिन यू टेक द प्रॉपर मेडिसिन अंडर द मेडिकल गाइडेंस, जो भी उसकी दवाइयाँ वगैरह है। लेकिन अगर एक्यूट प्रॉब्लम आया है, एक्यूट मतलब ऑल ऑफ ए सडन, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, राइट, स्वर चेक करो, डेफिनेटली राइट चल रहा होगा, तब स्वर को चेंज करो, लेफ्ट को चलाओ, तो शरीर में शीतलता को ले आओ। राइट, स्वर चेंज किया ना आपने। अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मीन्स राइट इज एक्टिव बट नेचुरली। तो आप क्या करो, लेफ्ट को चलाने के लिए फिर आप यहाँ पे रखा, ये नासिका बंद की, लेफ्ट को जैसे एक्टिवेट करोगे ना, तो राइट का जो प्रकोप है, जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, राइट, गर्मी होगा तो वो गर्मी में क्या होता है, हल्की चीज जल जाती है, चमड़ी के भी रोग में आपको खुजली हो जाएगी, ज़्यादा कहीं तो लिकोडर्मा होगा, या उसके जो भी बीमारियां हैं स्किन डिजीज की, एक्ने है, ल्यूकोडर्मा है, वो हो जाएगा आपको। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रॉब्लम अचानक ही आया हुआ है, बैठे बैठे पता नहीं पेट बहुत हैवी लग रहा है, राइट, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा गैस हो गया है, हमेशा ही गैस रहता, तो उसमें आपको स्वर विज्ञान जो है तत्काल मदद नहीं करेगा। यू टेक द प्रॉपर मेडिकेशंस, राइट। अभी मैं आता हूँ फिर से मेन बात पर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? विजय लक्ष्मी, आर यू क्लियर? अभी जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, सच बताना मुझे, कितनों का स्वर राइट चलता है, उस समय आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है? हाथ ऊपर उठाओ, सच बताओ मुझे, हमें ये चलता है विजय लक्ष्मी? दोपहर में चलता ही चलता है। अरे यार सवाल समझो जरा, दोपहर आपने कोई जो खाना खा, पूछा वही दोपहर बता रही दोपहर को हूँ। ना खाना सिर्फ दोपहर को ही खाते हैं आप? यू रात को ईट नहीं ओनली खाते, वंस इन अ डे? रात को नहीं खाते हैं। अच्छा, सुबह को भी नहीं खाते हैं? सुबह को नाश्ता करते हैं। छोड़ो, अब बंद करो, बंद करो अब।
मैंने बोला सुबह को खाना खाते हैं, कौन खाता है सुबह खाना? कोई नहीं खाता है सुबह खाना। कितनों के स्वर चलते हैं? अगर आपके स्वर चल रहे हैं खाना खाने के समय, अगर समझो आपका स्वर नहीं मिल रहा है, आपने चेंज किया स्वर को, नहीं आ रहा है स्वर, क्या करना चाहिए बताइए मुझे। व्हाट यू शुड डू? आप बैठे हैं, आपका स्वर नहीं आ रहा, राइट नहीं आ रहा है, तो उससे आपका इंडाइजेशन होगा। अगर आपका स्वर राइट नहीं चल रहा है और आपका लेफ्ट चल रहा है, राइट आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप तब कुछ करते नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे प्रियंका है, नहीं करती है, विद्या है, उसको भी कुछ नहीं करने का है, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, यहाँ पे स्वर विज्ञान है, स्वर विद्या है, स्वर साधना है। जो नहीं करोगे तो बेटर है यू डोंट डू दिस, डोंट कम हियर। अगर आपका रोज का अभ्यास है, मेडिटेशन है, चंद्र नाड़ी की या सूर्य नाड़ी की, या जो जनरल मेडिटेशन हम त्राटक करते हैं सांसों का, अगर वो रोज करोगे, मैंने आपको बताया है सुबह को आपको जब सूर्यास्त का समय होता है, सूर्योदय का समय होता है, तो आपको क्या करना है? कौन सा प्राणायाम करने को बोला है मैंने? अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम।